एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने दूसरा पार्ट शुरू कर दिया था जिसका नाम है जंगल। अब खरगोश के जो दो बच्चे थे जिनका नाम था सोनू और मोनू, ये पीयूष को बहुत प्यारे थे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि उसमें से सोनू अब नहीं रहा था और उसे ही देखकर पीयूष के मन में न जाने अनगिनत सवाल खड़े हुए। अब उनके सवालों के जवाब वह अपनी दादी से पूछता है, यानी मांडवी दीदी से। अब चलिए मांडवी दीदी इन सवालों के जवाब क्या देती है और किस तरह से देती है और पीयूष को किस तरह से समझाती है, ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। अब कल पीयूष ने अपनी दादी से यानी मांडवी दीदी से एक सवाल पूछा था कि पीयूष में जो दुख था अपने माँ बाप से दूर होने का, बिछड़ने का, वह दुख उसे किसने दिया। तो मांडवी दीदी उसे समझाते हुए कहती है कि उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। अब दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। अब पीयूष से वह पूछती है कि तुम ही बताओ पीयूष, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। तो पीयूष बड़े ही भोलेपन से जवाब देता है, होते हैं दादी, क्यों नहीं होते हैं। और वह अपना ही एक अनुभव अपनी दादी को यानी मांडवी दीदी को बताता है। कहता है कि 4 दिन के लिए जब तविशा यानी उसकी माँ उसे छोड़कर नाना के पास मुंबई गई थी तो उसे बहुत दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं। अब पीयूष ने अपने अबोध मन से ही एक सवाल पूछ लिया तो दादी जवाब देती है, यानी मांडवी दीदी कहती है कि कभी कभी पीयूष, कभी कभी सोनू भी मर सकता है। पीयूष ने फिर से सवाल किया अपनी दादी से तो दादी ने जवाब दिया, हाँ मर सकता है। अब मांडवी दीदी को पीयूष का वो हट याद आता है जब पीयूष ने कहा था कि वह घर में खरगोश भी पालेगा, तोते का पिंजरा भी लाएगा। एक बार क्या हुआ, तविशा और शैलेश के साथ पीयूष अब शैलेश के मित्र के घर गए उसके बच्चे के जन्मदिन पर। अब वो शैलेश का मित्र महरौली यानी दिल्ली के एक जिले में रहता था। अब उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। अब यहाँ पर मंझोला यानी ना बड़ा ना छोटा, बीच का। अब वहां पर पिंजरा लटका रखा था, जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। और तभी से पीयूष ने हट कर लिया कि पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। अब तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया, बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि फ्लैट में हम पशु पक्षी नहीं पाल सकते, वहां पर पालना बहुत कठिन हो जाएगा, कहाँ रखेंगे उन्हें। तो पीयूष ने झट से जवाब दिया कि बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली थी। अब तविशा ने उसकी बात काटते हुए उसे बहलाते हुए कहा कि पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होता है ना। तो छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, पूरा घर गंदा करेंगे, तब उसे कौन साफ करेगा। तो पीयूष ने कहा दादी करेगी। तो माँ ने फिर से कहा दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। तो इसका भी हल पीयूष ने ढूंढ लिया था। उसने कहा स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा उसकी इस बात पर। सब लोग तब और आश्चर्यचकित रह गए जब पीयूष ने दादी को समझाने की कोशिश की कि दादी, उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार तो देती ही है, कोई न कोई भेंट तो देती ही है, तो क्यों न इस बार वे खरगोश और तोता लाकर दे दे। अब दादी भी क्या करती, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वह निरुत्तर हो गई। और दादी उसे लेकर लाजपत नगर यानी चिड़ियों की दुकान पर ले गई। अब पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद कर लिया जो कि सोनू और मोनू है। अब तात्काल ही उनका नामकरण भी कर दिया पीयूष ने, सोनू और मोनू। अब सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया जो कि एक जालीदार बड़ा सा बाकड़ा था। अब वो साज सोसाइटी के उसके सारे हमजोली यानी दोस्त बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते रहे, उसे सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे, यानी उसके नसीब से ईर्ष्या करते रहे। अब दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया।
यानी वह सोनू के दुख से अभी तक उभर नहीं पाया था। पीयू को भी दादी ने यानी मांडवी दीदी ने प्ले स्कूल भेजना ठीक नहीं समझा। अब पीयू यह पीयूष का घर का नाम था और उन्होंने भी स्वयं भी कॉलेज जाना कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। वह रह रहकर सोनू के खाली दूध के कटोरे को देखकर सूंघता रहा। अब मांडवी दीदी को मोनू की बड़ी चिंता होने लगी थी और यहाँ पर तविषा के मन में भी एक अपराध सी भावना भरी हुई थी। मांडवी दी को उसने अपना संशय बताया कि चावल की टंकी में घुन हो गए थे और उसे मारने के लिए उसने डाबर की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। अब शीशी का ढक्कन जैसे ही मरोड़ कर उसने खोलना चाहा तो गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। अब गोलियां उसने बटोरी, टंकी में डाल भी दी, लेकिन फिर भी उसे एक शक है कि एक आध गोली कहीं छूट तो नहीं गई। और जैसे ही उनकी यहाँ बातचीत चल रही थी तो पीयूष ने अचानक दादी से सवाल पूछ लिया, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? तो दादी ने यानी मांडवी दीदी ने उसे समझाया कि बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह बहुत दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत जो पड़ गई थी। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, पीयूष कह पड़ा। क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख देती है और उसे कहती है डांटते हुए कि ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। तो पीयूष जवाब देता है, आपने ही तो कहा था दादी कि सोनू दुख से मर गया है। दादी जवाब देती है यानी मांडवी दीदी पीयूष को कहती है कि कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी क्या कहती बेचारी, निरुत्तर हो गई और यहाँ पीयूष के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर से पीयूष ने सवाल किया, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना? तो मांडवी दी कहती है, नहीं मरेगा पीयूष। पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का गला भर आया। पीयूष कहता है, रह लूँगा दादी। और मांडवी दीदी ने पीयूष को समझाया कि वह शैलेश से कहेगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और उन्हें जंगल ले जाए, क्योंकि जंगल में ही रात को खरगोश दिखाई पड़ते हैं और शायद क्या पता मोनू के माँ बाप ही उन्हें वही दिखाई पड़े। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, पीयूष कहने लगा। तो मांडवी दीदी कहती है, हाँ तुमने कहा था पीयूष। तो पीयूष कहता है, दादी अब मुझे तोता नहीं चाहिए। पीयूष की इस समझदारी को देखकर मांडवी दीदी ने उसे सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।